हेलो फ्रेंड्स, चलिए आज की रेसिपी शुरू करते हैं। रेसिपी बनाने के लिए हमने 1 किलो आंवले लिए हैं। आंवलों को मैंने पहले से ही अच्छे से धोकर नमक के पानी में 4 से 5 घंटे रखकर फिर फैन के नीचे इन्हें सूखा कर लिया है। चाहे तो आप इन्हें कपड़े से भी अच्छे से बढ़िया से पोंछ कर ले सकते हो। हमने इसे छन्नी में डाल दिया है। थोड़े से दाग धब्बे हैं पर देखो ऐसे काटने के बाद निकलते, तो कुछ कुछ आंवलों को है वो मैंने थोड़े बहुत उसके स्पॉट निकाल लिए हैं और हमने इसे स्टीम करने के लिए रख दिया है। अब क्या करना है, नीचे हमने पानी रखा है और ऊपर छन्नी में आंवले रख के 11 से 12 मिनट आंवलों को हमें अच्छा सा पका कर लेना है। थोड़ी थोड़ी इसकी कलियाँ छूटने लगती है 11-12 मिनट के अंदर अंदर ही, उससे ज़्यादा हमें यहाँ पे इन्हें पकाना नहीं है। तो हमने इसे 12 मिनट बढ़िया से पका कर लिया है। अब हम इन्हें निकाल लेते हैं और बढ़िया सा इन्हें हमें ठंडा कर लेना है। तो ये कलियाँ अपने आप छूटती हुई आपको दिखाई देगी, तो छूटती है ये 11-12 मिनट में। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से हम इसे बढ़िया सा ठंडा कर ले लेते हैं। ठंडा कर लिया है, अब इसकी गुठली अलग करेंगे और इसकी कलियाँ भी हम अलग कर लेते हैं। इस तरीके से ये बहुत आसान तरीका है, कोई भी इसे कर सकता है। तो मैं सारे ही आंवलों की कलियाँ अलग कर लेती हूँ और गुठली भी अलग कर लेते। गुठली भी हमें बिल्कुल भी फेंक कर नहीं देनी, उसका भी यूज बहुत सारा होता है। तो गुठली को भी हमें यूज कैसे करना है बाद में मैं कभी बताऊंगी। चाहे तो आप इसे ऐसे ही रख सकते हो या उसकी पाउडर बनाकर बालों के लिए भी यूज कर सकते हो फ्रेंड्स। तो बातों बातों में हमने सारे ही आंवलों की कलियाँ निकाल ली है। और अब आगे की प्रोसेस के लिए हमें क्या करना है, तो 1 किलो आंवले है हमारे, तो उसके हिसाब से हमें यहाँ पे गुड़ डालना है पूरा। आप 1 किलो गुड़ भी यहाँ पे यूज कर सकते हो, 800-900 ग्राम गुड़ भी आप यूज कर सकते हो। कुछ आंवले थोड़े से बड़े थे तो मैंने कलियों को थोड़ा सा बीच में से और एक उसका भाग कर दिया है, यानी कि और एक टुकड़ा इसका बना करके तैयार किया है। 2 से 3 ही आंवले बड़े थे, बहुत ज़्यादा नहीं थे। तो इस प्रकार से आपको करना है। अगर बड़े बड़े आंवले हैं तो उसकी और आप कलियां चाकू से अलग कर सकते हो। हमने ये पूरा यहाँ पे 800 ग्राम गुड़ लिया है, ना ही मैंने यहाँ पे 900 लिया है, ना ही पूरा 1 किलो लिया है, 800 ग्राम लिया है। 500 ग्राम से मतलब 1 किलो के अंदर आप जितना चाहिए आपको मीठा उतना आप इसमें गुड़ यूज कर सकते हो। गुड़ को डालना है, अच्छे से हमें मिक्स करना है और मिक्स कर हमें इसे ढक कर रखना है। तो रात को बना रहे तो मैं एक रात ऐसे ही इसको छोड़ूंगी और दूसरे दिन एक बार आपको इसे दिखा देती हूँ। तो हमें क्या करना है, इसे कम से कम 2 दिन तो रखना ही पड़ता है। तो मैं इसे ढक कर रखती हूँ। अब मैंने पूरा मतलब पूरा दिन भर रखा था, रात को ही आपको दिखा रही हूँ। तो इसे बहुत ज़्यादा टाइम हुआ है। देखो ये बढ़िया सा गुड़ मेल्ट हुआ है। गुड़ को मेल्ट होने में बहुत ही टाइम लगता है। ऊपर से पानी कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं, यहाँ पे नमक भी नहीं डाला है और आज मैं नींबू का रस भी नहीं यहाँ पे यूज करूँगी, कम क्वांटिटी में ही बना रही हूँ। तो नींबू का रस भी मैंने नहीं डाला। फिर से हमें उसे एक दिन रखना पड़ता है। तो मैंने इसे पूरे 2 दिन इसमें ही छोड़ा था और तीसरे दिन आपको ये दिखा रही हूँ। तीसरे दिन अब हम इसे निकाल कर ले लेते। चाहे तो आप 3 दिन भी रख सकते हो। बीच बीच में अगर आपको धूप दिखानी है तो धूप में भी इसे ढक कर रख सकते हो, पर मैंने ऐसे ही छाँव में ही रखा था, धूप वगैरह बिल्कुल भी नहीं दिखाई थी। ऐसे करने से भी ये जल्दी इसमें गुड़ हो या चीनी एब्जॉर्ब हो जाता है फ्रेंड्स, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। अब हम ये आंवले की कलियां अलग कर लेते हैं और बचा हुआ जो उसकी जो चाशनी है, यानी कि उसका जूस, उसका भी हमें कैसे यूज करना है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। तो मैंने उसे साइड रख दिया है। साइड रखकर हमें क्या करना है, इसे सीधा ही धूप में भी हम इसे सुखा सकते हैं, चाहे हम छाँव में भी इसे सुखा सकते हैं। तो मैंने इसे सीधा ही फैन के नीचे ही डाला है। हल्की फुल्की धूप तो आती है, तो धूप तो इतनी आती नहीं है वैसे, तो हम इसे फैन के नीचे ही सूखा कर लेंगे। तो 2 दिन के लिए मैं इसे सूखा कर लूँगी। मैं बाद में दिखा देती हूँ आपको कि ये सूखने के बाद कैसे हुआ है। तो पहले हम क्या करते हैं, जो हमने चाशनी रखी थी उसका यूज कर लेते हैं। तो चाशनी को भी हमें बिल्कुल भी फेंकना नहीं है। चाहे तो आपको दूसरी और बनानी है इसकी कैंडी, तो उसके लिए भी आप यूज कर सकते हो। थोड़ा सा कम मात्रा में यहाँ पे फिर से हमें गुड़ का यूज करना है। उसी पानी में गुड़ डालना है और आंवले की कलियाँ डालनी है, वो भी उसका यूज हो सकता है। मैंने क्या किया है, इसे फ्रीज़र में रख दिया है। मतलब बर्फ बनाने के लिए जो होता है ट्रे, उसमें ही हमने इसे रख दिया है। तो इसके हम
आइस कैंडी बना करके तैयार कर लेंगे। और ये 3 घंटे ही मैं रखूँगी, बचा हुआ मैंने स्टील के दूसरे डिब्बे में भी रख दिया है, बाकी का भी फिर आगे मैं यूज करूँगी। तो मैंने आपको बता दिया है कि ऐसे भी हम उसे रख सकते हैं। तो जो बचा है उसमें मैंने थोड़ा सा पानी डाला, इसे भी मैं गर्म कर कर अभी पी लूँगी। चाहे तो हमें सुबह हो या शाम दोनों टाइम पी सकते हैं इस तरीके का जूस बना करके। जिनको ठंडा पसंद है वो ठंडा पी सकते हैं, जिनको वेट लॉस के लिए बनाना है गर्म पानी के साथ भी इसे पी सकते हैं। तो मैंने 3 घंटे बाद ये आपको हमने इसका बर्फ बनाने के लिए रखा था वो दिखा दिया है। तो उसमें से मैंने कुछ क्यूब्स निकाले, उसमें थोड़ा सा अब हम ठंडा पानी डालेंगे तो ठंडा शरबत भी हमारा तैयार है। ऊपर से चीनी गुड़ बिल्कुल भी डालने की ज़रूरत नहीं है, चाहे तो आप यहाँ पे थोड़ा सा नींबू का रस भी डाल सकते हो फ्रेंड्स। बहुत ही टेस्टी इसका शरबत भी बन करके तैयार होता है। सर्दियों में तो वैसे नहीं पिया जाता, पर हम इसे धूप में तो पी सकते हैं, पर जिनको पसंद है वो कभी भी पी सकता है, चाहे गर्म पानी के साथ हो ठंडा पानी के साथ हो। उसका भी यूज मैंने आपको दिखा दिया। बाद में हमने इसे 2 दिन अच्छा सा सुखाने के बाद आंवला कैंडी हमारी परफेक्ट तैयार है। तो इसकी क्वांटिटी कम हो जाती है। अब हम ऐसे ही इसे खा सकते हैं, चाहे तो इसमें आपको चाट मसाला डालना है, ऊपर से पिसी हुई चीनी डालनी है, जो भी आपको चीज़ डालनी है आप डाल सकते हो। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा सेंधा नमक थोड़ी सी कैंडी में डाला है, क्योंकि वो मुझे सेंधा नमक वाला थोड़ा सा पसंद है। और साइड में जो रखी है वो बड़े लड़के को मुझे मेरे मतलब नमक वाली पसंद नहीं है, इसीलिए मैंने वो रखा है। पर फिलहाल मैं ऊपर से वो डाल देती हूँ, बाद में मैं उसको अलग अलग कर लेती हूँ। तो फ्रेंड्स बातों बातों में मैंने सब कुछ बता ही दिया है। तो फ्रेंड्स ये आंवला कैंडी गुड़ वाली इतनी ज़्यादा टेस्टी बनी थी, मैं कुछ भी नहीं इसके बारे में और बता सकती। ज़रूर आप ट्राई कीजिए। ट्राई करने के बाद चैनल पे आकर आप कमेंट ज़रूर से कर सकते हो। इसके पहले भी हमने चीनी की आंवला कैंडी भी बना करके तैयार की है, साथ में हमने आंवला शरबत भी बना करके तैयार किया है। अगर रेसिपी अच्छी लगे तो ज़रूर सब्सक्राइब। फिर मिलेंगे।